जय हिंद साथी। मऊ विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अंदर ही न अंदर अपना उम्मीदवार घोषित कर लिया है। भले ही मऊ में उपचुनाव हो या ना हो, लेकिन अखिलेश यादव ने एक ऐसे प्रत्याशी का अंदर ही अंदर नाम फाइनल कर लिया है कि अगर मऊ विधानसभा में उपचुनाव होते हैं तो नौजवान धाकड़ उम्मीदवार मऊ विधानसभा से चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेगा। जैसा कि आप जानते हो, समाजवादी पार्टी गाजीपुर लोकसभा चुनाव जीत चुकी है 2024 में। उसी के अंतर्गत मऊ विधानसभा भी समाजवादी पार्टी के खाते में थी। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन था, आप सभी को पता है वो मसला। लेकिन अब खबर क्या है, आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। मऊ से समाजवादी पार्टी ने नया नौजवान दमदार धाकड़ नाम घोषित। मऊ विधानसभा चुनाव 2025। अगर मऊ 2025 में विधानसभा उपचुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी ने लगभग अपना उम्मीदवार 100% फाइनल कर लिया है, और एक ऐसा उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देगा। अब चलिए खबर और जान लेते हैं। आप यहां पर एक चार्ट देख सकते हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर सपा से ज्यादा बीजेपी को नुकसान। जाने यूपी में मऊ का राजनीतिक समीकरण। जैसा कि आप राजनीति में थोड़ा बहुत समझ रखते हैं तो मऊ विधानसभा के बारे में जरूर आप जानते हो। मुस्लिम बाहुल सीट है, यहाँ पर पीडीए समीकरण सबसे ज्यादा सुपर हिट है। अगर आप भी गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया या के आसपास होंगे तो आपको गाजीपुर जिले की जो मऊ विधानसभा है उसके बारे में आपको जरूर पता होगी। सदियों से यह सीट मुख्तार अंसारी के परिवार के पास ही रहा, चाहे निर्दलीय हो, चाहे पार्टी से हो, चाहे खुद की पार्टी से हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़म इस्तेमाल किया है उपचुनाव का, हो सकता है जब कोर्ट का फैसला आए तो तिकड़म उनका धरा का धरा रह जाए और इस सीट पर उपचुनाव ना हो। लेकिन समाजवादी पार्टी दोनों पहलों पर ही काम कर रही है। अगर उपचुनाव होते हैं तो भी उम्मीदवार फाइनल है, नहीं होते हैं तो 2027 में कौन उम्मीदवार होगा वो आप सभी को पता है साथियों। अब चलिए जान लेते हैं एक चीज को। आप यहाँ पर देख सकते हैं मऊ सदर सीट पर उपचुनाव। वहीं अब्बास अंसारी की अगर विधायकी जाती है तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावना बढ़ जाएगी, जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब उसके सहयोगी दलों जैसे अनुप्रिया पटेल, अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। इन दलों के तेवर कड़े होने से बीजेपी को गठबंधन की एकता बनाए रखने में काफी कठिनाइयां हो सकती है। जैसा कि आप जानते हो कि मऊ का विधानसभा सीट है, ओम प्रकाश राजभर ने मांग कर दी है कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक थे तो इसलिए ये हमारी सीट होती है, और जो राजभर की पार्टी है सुभाषपा वो चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और राजभर की बात है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की मैं बात बता दूं, समाजवादी पार्टी में पहले इस चीज को आप जान लीजिए, जातीय समीकरण को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर पहले जानते हैं कि मऊ सदर सीट का सामाजिक समीकरण क्या है। कुल वोट 4,76,000 है, महिला 2,25,000, पुरुष यहाँ पर 2,51,000, थर्ड जेंडर 30,000, मुसलमान यहाँ पर लगभग 1,70,000, अनुसूचित जाति दलित लगभग 1,91,000, यादव 45,000, राजभर 45,000, चौहान 42,000, क्षत्रिय राजपूत 18,000 और ब्राह्मण यहाँ पर 6,000 हैं। अन्य जातियाँ लगभग 50 से 55,000 के बीच है। ये आंकड़ा भले ही पुराना है, लेकिन आपको एक चीज पता चल जाता है कि मऊ विधानसभा में जातीय समीकरण सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला देखें, मुसलमान 1,70,000 हो गया, दलितों का कुछ हिस्सा ले लीजिए, यादव प्लस चौहान प्लस यहाँ पर अन्य जातियां यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, तो समाजवादी पार्टी इस फार्मूले के साथ यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी अगर उपचुनाव होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि वो नौजवान प्रत्याशी कौन है जिसको अखिलेश यादव जी अगर मऊ विधानसभा में उपचुनाव होते हैं तो किसको उम्मीदवार बना सकते हैं। अब ये चेहरा आपको याद होगा, ये अब्बास अंसारी के छोटे भाई हैं उमर अंसारी, जो कि अपने पिता मुख्तार अंसारी के लिए काफ़ी मेहनत किए थे विधानसभा चुनाव के लिए, अपने भाई के लिए भी मेहनत किए थे, अपने चाचा जो कि अफजाल अंसारी हैं उनके लिए भी गाजीपुर लोकसभा में काफ़ी मेहनत किए थे। राजनीतिक पकड़ मजबूत है, नौजवान है। अगर समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा जताती है, जो समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अगर मऊ में उपचुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव जी इन चेहरे पर उम्मीदवार यानी भरोसा जता सकते हैं और ये 100% चुनाव जीत कर आएंगे। वैसे तो समाजवादी पार्टी मऊ में काफ़ी चेहरे हैं, लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं आपको उमर अंसारी के रूप में नजर आएंगे। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि अगर उमर अंसारी को
समाजवादी पार्टी मऊ विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो जीतने के कितने प्रतिशत चांस होंगे और भारतीय जनता पार्टी के हारने के कितने प्रतिशत चांस होंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है। क्योंकि यहाँ अभी जो मऊ का जो मसला है अभी अदालत में है, मऊ का मसला अभी कोर्ट में है। कोर्ट फैसला करने वाली है किसके पक्ष में करेगी, अफजाल अंसारी के पक्ष में या अब्बास अंसारी के पक्ष में करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी, ये को भविष्य की बात है। 21 तारीख को सुनवाई है, देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पर इनकी सदस्यता रुकती है, मतलब बहाल होती है, या फिर हमेशा के लिए रद्द होती है या उपचुनाव होती है। आपको अपना राय देना है, वीडियो को साथियों तक भेजना है। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।